स्वागत है आपका शास्त्री स्पीक्स में। 21 फरवरी को हमारा मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। हमने कोशिश की कि उसी दिन इस पर चर्चा की जाए, लेकिन हमारे मेहमान जिनसे आपको रूबरू करवाएंगे उस दिन व्यस्त थे, तो कुछ दिन के बाद हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। मैं पहले बैकग्राउंड दे दूं। ये साल था 1952 का, 1952 का। उस टाइम का ईस्ट पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश, इन लोगों के ऊपर उस टाइम की जो हुकूमत थी पाकिस्तान की, उसने उर्दू थोपा। बंगला भाषियों के लिए, बंगला प्रेमियों के लिए ये एक दुखद घड़ी थी। खाली उर्दू थोपने के साथ साथ उन्होंने सब तरह के जो एक्सप्रेशंस थे, डेमोक्रेटिक राइट्स थे, बोलने का, जलसा करने का, प्रोटेस्ट करने का, सबके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर मैसिव प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ स्टूडेंट्स की तरफ से, जिसमें उस टाइम की हुकूमत को आर्मी की मदद लेनी पड़ी और 21 फरवरी को ही 4 छात्र उस आंदोलन में मारे गए। किसी को पता नहीं था कि एक भाषा की लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर शुरू हुआ यह आंदोलन बाद में एक नए राष्ट्र के उदय में, नए राष्ट्र के जन्म में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मानव इतिहास में शायद ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था अपनी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को बचाने के लिए। इस विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं स्वामी अंतर्निरव। आपका स्वागत है। स्वामी जी एक जाना पहचाना चेहरा है, कवि गोष्ठियों में अक्सर आपने इनको सुना होगा। ये पंजाबी के बहुत बहुत बड़े पोइट हैं और इसके साथ ही पहाड़ी के भी बहुत बड़े पोइट हैं। आज हम जब मातृभाषा की बात करेंगे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहाड़ी के रेफरेंस से ज्यादा अपनी बात रखें। जी स्वामी जी, ये मातृभाषा से क्या समझे हम? देखो, मातृभाषा वह भाषा जिसमें बच्चा स्कूल जाने से पहले शिक्षा ले रहा है, जो उसके घर के अंदर की भाषा है, एनवायरनमेंट की भाषा है, जो उसके भाई बोल रहे हैं, माँ बोल रही है, यानी उसको हम प्री स्कूल लैंग्वेज कह सकते हैं। जो उसके बाद तो फिर वह फैलती जाती है, बढ़ती जाती है ना, उसका दायरा बढ़ता जाता है। हाँ, और सबसे मैं उदाहरण से करूंगा बात। जैसे हम कहते हैं भाई, अगर छोटे होते मुझे कहेंगे आप कि आपने काओ पे निबंध लिखना है, ऐसे लिखो काओ पे, तो मुझे उसको क्रैम करना पड़ेगा, उस पर रटा लगाना पड़ेगा, और मैं बहुत मेरी अगर क्षमता होगी तो मैं 1-1.5 पेज लिख पाऊंगा। अगर वही आप कहते हैं गां पे लिखो, मैं गां मेरी भाषा का शब्द है, काओ और गां एक ही पशु के लिए हैं। जब कहोगे गां पे लिखो तो मेरा तीसरा नेत्र खुल जाएगा। मुझे पता है गाय मेरा हाथ चाटती है, मुझे उसकी जीभ लगेगी हाथ पे, वो कब भूखी है, कब रंभा रही है खाने के लिए, मुझे वो पता चलेगा। कब पानी मांग रही है, मुझे उसका पता चलेगा। कब उसने मतलब मेटिंग के लिए, उसने बच्चा पैदा करने के लिए वो हीट में है, वो डिमांड कर रही है, मैं प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ, चीखती है, ऐसा ना गां बोलनी, मुझे पता है उसका। मुझे पता है उसने कब गोबर करना है, पेशाब कैसे करेगी, दूध कैसे देगी। जब माँ दूध दो रही है तो उसका गाय का जो खुर है मेरे पांव पे पड़ जाएगा। मतलब आप सोचो, जब मातृभाषा में बात होगी तो आप बच्चे को कहो तूने गाय पे बात करनी है, उसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे एक चीज बताएं कि मैं जिसको हिपोक्रेसी बोलूंगा जी, हमारे सबके बच्चे जी, हम घर में पहाड़ी बोलते हैं जी, कोई एक जवान बोलता है, कोई दूसरी जवान बोलता है जी, लेकिन जब पैदा होता है सबसे पहले जो माँ की भाषा होती है वो दुलार की भाषा होती है जी। जब वो बच्चे को दुलार रही होती है वो हिंदी में दुलार रही होती है, जो उसकी अपनी भाषा नहीं है, जी, वो कुछ और बोल रही है। वो बच्चे को दुलार रही होती है अंग्रेजी में। जी, 15 से 20% लोग हिंदुस्तान में अंग्रेजी बोल सकते हैं। जी, जो अंग्रेजी बोलते हैं वो बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। जी, वो बच्चा जिसकी आंख नहीं खुली, जी, जो ना माँ को पहचानता है ना बाप को पहचानता है, जी, और जिसकी मातृभाषा को हम उसके आसपास की भाषा बोलते हैं, जी, जी, जिस जी, पर्यावरण में, वातावरण में पल रहा है, उसकी भाषा है। जी, माँ के लिए बच्चे का एक फ्यूचर उसके माइंड में है जी, कि ये बच्चा बड़ा होके जब compete करेगा जी, एग्जाम में, जी, मार्केट में, जी, तो जो भाषा इसको काम देगी। माँ को हिंदी आती है, माँ हिंदी उसको सिखाती है। जी, आसपास की जो भाषा है उसके ऊपर उसका कोई लेना देना नहीं है। जी, जबकि साइंटिफिक स्टडी ये कहती है कि जो मदर टंग है जी, बच्चे के विकास में, जी, उसके मानसिक विकास में, जैसे आपने बहुत अच्छे एक उदाहरण दिया गाय का, उसका एक बड़ा योगदान है। जी, तो ये जो हिपोक्रिटिकल हमारा बिहेवियर है बच्चे के प्रति, एक नया बच्चा है, वो
वो बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहेगा, जी। ना उसके पास वो इमोशंस ओरिजिनल आ पाएंगे, ना उसके पास भाषा के ऊपर कमांड होगी। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूंगा इसमें हिपोक्रेसी तो मैं नहीं कहूंगा, ये हम लोगों की नासमझी है। हम शायद सोचते हैं कि बच्चे को भाई उसकी मातृभाषा रोजी के काबिल नहीं बनाएगी, उसे खाना खाने के काबिल नहीं बनाएगी, उसको दूसरी भाषा सीखने की जरूरत है, उसको दूसरी भाषा सिखाएं। मगर सच ये है, अब वैज्ञानिक भी मानते हैं, मतलब आप आज अगर सरकार कह रही है कि आप बच्चे को मातृभाषा में जो है प्राइमरी जो है प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दो, वो ऐसे नहीं कह रही है। उन्हें पता है कि जिन देशों में शिक्षा मातृभाषा में है, उन देशों ने कमाल के वैज्ञानिक पैदा किए हैं। चाहे आप यूरोप ले लीजिए, जापान लीजिए, जर्मनी लीजिए, फ्रांस लीजिए। फिलोसफी, जितने फिलोसफर हम पढ़ते हैं जर्मनी के, जो अंग्रेजी में ट्रांसलेट होकर हमारे पास आ रहे हैं, वो सब ने जर्मन में लिखा है, फ्रेंच में लिखा है। जो क्लासिक नॉवेल्स हैं फ्रेंच के, है ना, जिनको हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं, ठीक है, फ्रेंच में हुआ है काम। मातृभाषा से मैं मतलब हमारा कैरेक्टर का, हमारी सोच का, हमारे डायमेंशन सारे जो है ना, हमारे सारे आयाम खुलते हैं, हम उसमें सोचना सीखते हैं। और ये भी आप हैरान होंगे, बहुत सर्वे हुए हैं कि जिस व्यक्ति को अपनी मातृभाषा अच्छी तरह आती है, उसके लिए कोई भाषा भी सीखना जो है बहुत आसान है एज कम्पेयर टू अदर्स। आप देखिए कुछ लोग हैं 11 भाषाएं जानते हैं, पर उनकी अपनी मातृभाषा बहुत मजबूत रहती है, तभी वो सीख पाते हैं। इसमें यूनेस्को की एक स्टडी है जो ये कहती है कि बच्चा अगर मातृभाषा के साथ साथ प्राइमरी लेवल के ऊपर जी एडिशनल लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज सीखता है, तो उसको ये लैंग्वेज सीखने की उसकी जो क्षमता है, जो उसकी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। वो जोर देते हैं कि बच्चे को मातृभाषा ही सिखाई जानी चाहिए। हाँ। हमारे पास इस टाइम पे दुनिया में टोटल करीब 7,000 लिविंग लैंग्वेजेस हैं, जो जिनमें से 540 लैंग्वेजेस 1950 के आते आते खत्म हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, और 1075 हमारी लैंग्वेजेस हैं जो कि इस सेंचुरी के अंत तक खत्म हो जाएंगी। स्वामी जी, ये एक तो ये दिवस मनाना है, सिंबॉलिकल है हमारे लिए जी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होड़ है जी। बाजार अपनी भाषा तय करता है जी। जितना आपका डिजिटल रेवोल्यूशन है, आप सोशल मीडिया के ऊपर चले जाओ, जी। कहा जाता है कि सिर्फ 100 लैंग्वेजेस हैं जिनके ऊपर ये सारे का सारा इंटरेक्शन हो रहा है सोशल मीडिया का। करोड़ों लोग हर रोज जो इंटरेक्शन कर रहे हैं, जितने मैसेजेस जा रहे हैं, ये सारे का सारा करीब 100 लैंग्वेजेस। तो एक वक्त आएगा वही 100 बचेंगी जो बाजार की भाषा है, जो भाषा इंसान का पेट भरती है, वही भाषाएं बचेंगी। जो भाषाएं जिनको सरकारी पैट्रोनेज है, वो है कि कुछ कल्चरल प्रोग्राम कर दिए, कुछ जो लेखक हैं उनको प्रोत्साहित कर दिया, लेकिन क्या ये भाषा को जिंदा रखने के लिए काफी है? एक तरफ जब हम ये भाषाएं हमारी जो मातृभाषा हमारे करिकुलम का पार्ट नहीं बनती, ठीक है, अब कोई कविता उसमें लिख देगा, कोई उसमें कहानी लिख देगा, कोई दिवस मनाया जाएगा, तो ये काफी है क्या? देखिए, इसलिए मैं बात करूंगा, असली में अपने आप में जो केंद्रीय भाषा है, जिसे हम कहते हैं ना सेंट्रल लैंग्वेज, वो कुछ नहीं है। आप मान लो पंजाबी है, जो जिसको टकसाली पंजाबी कहते हैं ना, मतलब भी जो इसके जो स्टैंडर्ड पंजाबी जिसे हम कहेंगे अंग्रेजी में, वह कुछ नहीं है। उसमें पोठवारी के शब्द आ रहे हैं, उसमें पुआधी के आ रहे हैं, उसमें माझी के हैं, मलवई के हैं, है ना, मतलब मुल्तानी है, सिंधी है, सराइकी है ना, बहुत सारी जो भाषाएं हैं वह छोटे छोटे स्ट्रीम्स आकर के वो मिलते हैं, तो ये बड़ा दरिया बनता है। आप सारे स्ट्रीम्स काट लो, दरिया सूख जाएगा। और भाषा के अंदर जो सूक्ष्म अभिव्यक्तियां हैं, माइक्रो एक्सप्रेशंस हैं, मैं फिर पहाड़ी से बात करूंगा। हम एक शब्द है हमारे लिए, हम कहते हैं शीत, सीता, कोसा, ठंडा, कोसा, या ठंडा, तत्ता। ठंडा और तत्ता के बीचकार है कोसा, पर कोसा और ठंडा के बीच में भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, उसको हम कहते हैं पहाड़ी में मनकोस। वह अपने आप में न्यूट्रल है, ठीक है। अब क्या है, अगर मैंने पानी का एक यहां बाल्टी रखी है, उसमें एक बुजुर्ग हाथ डाल रहा है, वो कहता है ठंडा है, एक बच्चा डाल रहा है, कहता कोसा है। अब मन को कोसा लग रहा है, वो है नहीं है। अब ये एक्सप्रेशन किसी भाषा में नहीं है, पहाड़ी में, पंजाबी में भी नहीं है। अगर आप इसको छोड़ दोगे, आप कितनी खूबसूरत चीज खो चुके हो, है ना। मतलब आप देखिए,
अब टेंड्रिल्स जिन्हें हम कहते हैं ना, जो लताएं हैं ना, बेलों के जो रहते हैं, जो जिससे वो पेड़ पकड़ती हैं ना, जड़ें डाल के पकड़ती हैं। अब उसके लिए पंजाबी में कोई शब्द नहीं है, तो वह वहां टेंड्रिल लिखेंगे, या फिर हमारी भाषा से, हमारी जो पोठवारी है, पहाड़ी है, इससे मेरे पास शब्द है इसके लिए, जफत्तर, यानी जफियां पाउंदे पत्थर। क्या बात है। अब अच्छा, वो हाँ, पत्ते ने जफी पाई है, जफी पाई दिया है। मतलब आप यानी भाषा जो है ना, मतलब अगर ये भाषाएं नहीं रहेंगी तो जो दुकानदार वाली भाषाएं हैं उसमें हम सिर्फ प्रोडक्ट रह जाएंगे। ठीक है, हमने खाना क्या है, सोना कब है, नहाना कब है, कौन सी क्रीम है, कौन सा पाउडर है, और जो ये बारीक चीजें हैं जो हमारे अंदर को एक्सप्लोर करती हैं। जैसे मैं एक जिक्र परसों भी कर रहा था कि फ्रायड का साइको सेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो है, उसका एक वो है ना भाई, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी है ना, अडोलेसेंस, अर्ली लेटर। अच्छा, अब इसमें इशू है। अब वो कह रहा है कि जो बच्चा है, जो ओरल और एनल स्टेज का बच्चा क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, ये फ्राइड या अपने थॉट्स उस पर प्रोजेक्ट कर रहा है। बच्चे को आप कैसे पता लगाओगे आप, है ना? पर उसके उल्ट पहाड़ी में देखिए हमारे पास क्या है, मतून वेला। अब वो समा जो बच्चे को सोझी नहीं है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो डिस्क्रिमिनेट करना नहीं जानता। फिर पोपा वेला, अब उसको पता है, डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, वो अच्छा क्या है, बुरा क्या है ना, पर वो कह नहीं सकता, मीन्स थोड़ा कंफ्यूज है वो, है ना। उसको पता है ये खराचोरी करना बुरी बात है ना, पर किसी को नहीं कह सकता बुरी बात है, फील करना शुरू कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए आप कच्चा वेला, जब उसके झुकाव काम वासना की ओर शुरू होते हैं, सेक्सुअलिटी की तरफ, है ना, उसको अपोजिट सेक्स अच्छा लगने लगता है, पर वो पोपा वेला में वो है लड़के लड़की भेद नहीं है, वो कहेगा मैं खाऊंगी, मैं जाऊंगी, है ना, मतलब उसको ये, पर उस समय उसको डेवलप शुरू होता है कच्चा वेला में। फिर पक्का वेला, ठीक है, जब वो सेक्सुअली मैच्योर है, ये किशोर अवस्था से कहना, जब वो शख्स सेक्सुअली मैच्योर है ना। फिर उसके बाद तत्ता वेला, अब उसको अंग्रेजी में करेंगे तो हनीमून पीरियड, पर हनीमून शादी से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए मतलब उस समय में वह अपने आप पे ध्यान नहीं देगा, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देगा, उसका ध्यान जो है वो इस तरफ रहेगा भाई। तो फिर उसके बाद आ जाता है आपका निगाह वेला, कि जब अब आप काम पे भी ध्यान दे रहे हो, फैमिली पे भी दे रहे हो, है ना, काम पे भी गए, जब काम के बाद आप दौड़ते हो फैमिली के पास, पार्टनर के पास। उसके बाद है सुत्ता वेला, अब क्या है, अब आप काम कर रहे हो, पर आपका अंदर जो है वो प्रेम है ना, वो जो आसक्ति है वो सोई हुई है। जब पार्टनर को आपकी जरूरत है, बीमार है, आप उठेगी, है ना, आप कभी कभी रोमांटिक होगे, मतलब कमाल है ये। आप है ना, आप देखो वो एक भाषा में ये शब्द पंजाबी में नहीं है, पहाड़ी में। तो क्या पंजाबी को फ्रायड से लेना चाहिए या अपने पड़ोसी से लेना चाहिए जो उसी की जुबान है? तो अगर इस पे हम नहीं करेंगे तो हमारे पास वही रूखी जबानें बचेंगी, है ना, मतलब जो सिर्फ दही खाते वाली भाषा होगी, उसमें वो नाजुक शेड्स नहीं होंगे। टेक्निकल भाषा को जियोग्राफी काफी हद तक कंट्रोल करती है, काफी चीजों को कंट्रोल करती है। तो शब्दों का इवॉल्व होना किसी एरिया के अंदर, उसकी जियोग्राफी बहुत मैटर करती है उसके लिए। सब भाषाएं खूबसूरत हैं। अब इनकी एक्सपर्टीज पहाड़ी के ऊपर है, इसीलिए फोकस हमारा पहाड़ी के ऊपर है। लेकिन सारी भाषाएं ये एक अलग अलग तरह के फूल हैं एक बड़े बाग के, और उसी में बच्चा पढ़ना चाहिए, उसी में बच्चे को एंजॉय करना चाहिए। दुनिया में करीब 2 भाषाएं हर मंथ गायब हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। मैं एशिया पैसिफिक की बात करूं, दुनिया की आधी भाषाएं हमारे यहाँ बोली जाती हैं। एशिया पैसिफिक में करीब 2296 भाषाएं जो यहाँ पे बोली जाती हैं, और जो 38% इनमें एट रिस्क हैं, यानी वो विलुप्त होने के कगार पे हैं। मैं अंत में एक इकोनॉमिक्स की तरफ आपका ध्यान दिलवाऊंगा। यूनाइटेड नेशन कहती है कि जो भाषाएं गायब हो रही हैं, बड़ी रिमार्केबल बात है। उसमें कुछ फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर कहती है पॉवर्टी है, दूसरा फैक्टर है माइग्रेशन का, लार्ज स्केल के ऊपर जो माइग्रेशन होती है तो अपनी रूट से टूट के कहीं और जाके गिरते हैं वो। तीसरा है जॉबलेसनेस का,
और चौथा है सिंटैक्स का। सिंटैक्स का मतलब जिन भाषाओं का स्ट्रक्चर मुश्किल है, मुश्किल से बोली जाती हैं, वो पहले खत्म होती हैं। तो ऐसे लगता है कि इसके पीछे भी एक पॉलिटिक्स है, इसके पीछे भी इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स होने का मतलब है जब तक स्टेट इसको आश्रय नहीं देगी भाषाओं का, तो भाषाएं रहेंगी। जैसे मैं देख रहा था, माझी एक भाषा है जिसको बोलने वाले सिर्फ 4 लोग बचे हैं एक ही परिवार के। कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनको एक ही आदमी बोल सकता है, उसकी मौत के साथ साथ उस भाषा की भी मौत हो जाएगी। तो ये रंग बिरंगा गुलदस्ता है, ये धीरे धीरे एक ही रंग में बदल रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, गणेश देवी बहुत बड़ा नाम है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के वो हेड हैं और उन्होंने बहुत काम किया भाषा के ऊपर। वह बात कर रहे थे, बो भाषा एक अंडमान निकोबार की भाषा थी, उसको बोलने वाली सिर्फ एक औरत बची थी और वो पेड़ों से बातें करती थी। उसको बो अम्मा कहते थे, बो माता। और वो 2006 में वो भी मर गई। यानी एक आखिरी व्यक्ति के मरने के साथ भाषा का अंत हो गया, है ना। मुझे खुद डर लगता है, मैं अपनी भाषा की तरफ देखता हूं, सच कहूं, मैं कोशिश करता हूं मैं शब्दों को रखूं, मैं कविताओं को उसका पूरा उपयोग करूं, मगर मैं डरता हूं कि मेरे देखते देखते मेरे बुजुर्ग जा रहे हैं, मेरे शब्द जा रहे हैं, मेरी भाषा जा रही है। अब हम उस जीवन शैली में नहीं रह रहे, है ना। अब हम पहाड़ों पे नहीं हैं, हम मिट्टी के चूल्हे पे नहीं काम कर रहे, लकड़ी नहीं जला रहे, वो सारे शब्द जा रहे हैं। अगर मैं कहूंगा हम घर में पहाड़ी बोलनी चाहिए हमें, पर स्थिति यह है कि जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरी पीढ़ी है, उसके पास आखिर में क्या बचेगा? कुछ शब्द, कुछ वर्ब्स, कुछ नाउन, है ना, कुछ एडजेक्टिव्स कहें आप। तो जो भाषा उसके पास होगी वो कोई और भाषा होगी, ये भाषा नहीं होगी। माइग्रेशन का जो दर्द है, जो मतलब नए वातावरण में नई शब्दावली उसको चाहिए उसको। अब उसके लिए हम, जैसे आप देखिए, अब फ्रेंच है, जर्मन है, उनकी बाकायदा अकेडमीज हैं। अगर वो भाषा आज तक फल फूल रही है, अगर कोई शब्द उनके पास नहीं है, अगर शब्द उनको अंग्रेजी से लेना है या किसी दूसरी भाषा से लेना है, तो पहले उसका मानकीकरण करेंगे, उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे, फिर अपनी भाषा में उसको लेंगे। तो उस कारण जो उनकी भाषाओं की जो है ना शुद्धता बची हुई है, भाषा टिकी हुई है। मतलब वो जानते हैं हमारी भाषा मरने वाली नहीं है ना। मतलब ये हमें करना पड़ेगा। एक स्टडी ये कहती है कि हमारे पास, सर्वे ये कहता है कि हमारे पास करीब 44% लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं। मेरा सवाल सीधा सीधा सियासी है। एक राष्ट्र एक भाषा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये अच्छा है, इसका स्वागत होना चाहिए, मगर ये थोपा नहीं जाना चाहिए। अगर आप मेरी भाषा की कीमत मुझे हिंदी सिखाओगे, मुझे नहीं सीखनी है। तमिलनाडु में हिंदी का विरोध होता रहा, उसका यही कारण था, है ना भाई। ऐसे वो लोग हिंदी फिल्में देखते हैं, हिंदी सिनेमा देखते हैं, हिंदी में बात कर लेते हैं, पर जब आप कहोगे कि नहीं, हिंदी ही आपका इंस्ट्रक्शन का मीडियम होगा, तो वो नहीं बचेगा। मतलब हर आदमी एक कैरेक्टर, एक जीवन एक इंटीग्रिटी लेके पैदा होता है ना। उसकी भाषा को आप सम्मान दो। राष्ट्रभाषा तो हमारी भाषा है ना। मतलब अच्छा है, वो बढ़ेगी फलेगी, मगर उसको आप सिर्फ एक एरिया की भाषा राष्ट्रभाषा नहीं बना सकते। हमारे शेड्यूल में कितनी भाषाएं हैं, एक शेड्यूल में वो सारी राष्ट्रभाषाएं तो हैं, है ना। उनमें से आप एक को अगर थोप रहे हो सबके ऊपर, तो वो सीखने में, मैं कह रहा हूं सीखनी चाहिए, हर एक को सीखनी चाहिए। कम से कम नॉर्दर्न इंडिया में, हम सेंट्रल मध्य भारत में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर ही सकते हैं, पर जब हम साउथ में जाएंगे तो फिर हमें अंग्रेजी की जरूरत पड़ती है। थोप भी नहीं जानी चाहिए, बस थोपना जो है वो इशू है। यूनेस्को ने 22 से 32 का जो दशक है उसको स्वदेशी भाषा दशक का नाम दिया है। मदर टंग को बचाने का मतलब है कि कल्चर को बचाना, खाली लैंग्वेज को बचाना नहीं है, इसके साथ पूरी जुड़ी हुई कल्चर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये लिंग्विस्टिक डेमोक्रेसी साथ साथ चलती रहेगी। सरकार की तरफ से और पैट्रोनेज मिलेगा इन भाषाओं को। आप यहाँ भी हैं, हम कोशिश करें कि अपने बच्चों को ये भाषा सिखाएं। इसके ऊपर उसकी जो मेंटल कैपेसिटी है और सीखने की दूसरी भाषाओं का, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप स्टूडियो में है, आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।